एलएलपी हम कर रहे थे। ऑलराइट, एलएलपी करके आए हो। हमने कुछ खास टॉपिक्स, नॉर्मल टॉपिक ही डिस्कस किया था, सिर्फ एक वार्म अप दिया था इस चैप्टर का मैंने आपको, इस एक्ट का, कि ये एक्ट कैसे अमर्ज हुआ, कैसे इसकी नीड पता चली, और इस एक्ट को कौन रेगुलेट करेगा, एमसीएएन आरओसी, जो भी कंपनी एक्ट को करती है। इस एक्ट का क्या कॉम्बिनेशन होगा, पर प्रखर क्या कॉम्बिनेशन होगा, इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी जो कंपनी एक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, बट कॉम्प्लायंसेस और ईज ऑफ बिजनेस कैसा होगा, पार्टनरशिप जैसा। मतलब ये दोनों के फीचर्स को शेयर करेगा एलएलपी एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को भी एंड कंपनीज एक्ट 2013 को भी। सो आगे पढ़े हम। मीनिंग अच्छे से पढ़ के आए हो इसका, एलएलपी का मीनिंग करवाया था मैंने आपको, याद भी करवा दिया था। एक लिमिटेड लाइबिलिटी अल्टरनेट कॉर्पोरेट व्हीकल है जो बेनिफिट देगा, लिमिटेड लाइबिलिटी को एट लोवेस्ट कंप्लायंस कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करेगा ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टनर्स। यस, चलें आगे। किसी को कोई डाउट डेफिनेशन में, डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट? चलें, ओके। बॉडी कॉर्पोरेट करें, चार्ट बना लो, आ जाओ मेरे साथ साथ। बड़ा ही अच्छा बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब आपको ये, अगर आपने चार्ट बना लिया इंटर में भी बहुत हेल्प होगी आपको इस चार्ट की मदद से। लो, एलएलपी एक्ट 2008, व्हाट इज द डेट टुडे, 23 of April 2026, second class of LLP। कंसेप्ट नंबर, वट एवर द कंसेप्ट इज, जो भी कंसेप्ट था हमारा, लिखो पहले क्या, बड़े ही ध्यान से डेफिनेशन याद करना। पेपर में मेरे साथ साथ लिखो, ऐसे ही लिख के आनी है, मतलब चार्ट नहीं लिख के आना, पैराग्राफ फॉर्म में लिखनी है, बट लिखनी है ऐसे। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स a company defined under section 2 subsection 20 of कंपनीज एक्ट 2013। बॉडी कॉर्पोरेट मींस कोई भी ऐसी कंपनी जो डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंक्लूड्स चार चीजें, क्या क्या, यस, लिख लिया सभी ने? अभी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है बट समझो यहां तक। बॉडी कॉर्पोरेट मींस एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंक्लूड्स क्या क्या चीजें, चार चीज, तीन चीजें, LLP which is registered under LLP Act 2008 and a LLP or a company which is incorporated outside India। बस लिख लिया।
बट डज नॉट इंक्लूड में क्या क्या चीजें नहीं आएगी, जिसको हम क्या नहीं बोलेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। एक कॉरपोरेशन सोल मतलब एक सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कंपनी बनती है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है, वो उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोला जाएगा। और एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय पासिंग बस। मेक इट फास्ट बच्चों प्लीज। ओके, हो गया। अब देखो बॉडी कॉर्पोरेट, मेरे साथ साथ प्लीज स्क्रीन पे देखो, पढ़ो। बॉडी कॉर्पोरेट मींस एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंक्लूड्स, एक कोई भी एलएलपी जो 2008 में बनी है, या फिर कोई भी ऐसी एलएलपी या कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या चीजें नहीं आएगी, एक कॉर्पोरेशन सोल जिनका सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस, सेकंड कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड कोई भी ऐसी गवर्नमेंट का बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली मना किया है बॉडी कॉर्पोरेट के लिए। डेफिनेशन समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ो। A body corporate means a company which is defined under section 2 clause 20 of Company Act 2013 and includes a LLP registered under this act, a LLP incorporated outside India, a company incorporated outside India, but does not include, क्या क्या नहीं आएंगे, इनकॉर्पोरेशन सोल और कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट, ये जो ब्रैकेट वाली चीज है ये ऊपर सारे पॉइंट्स में आ गई, जो कंपनी कौन सी नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 वाली कंपनी या कोई एलएलपी कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। डेफिनेशन समझ में आ गई पूरी? पैराग्राफ फॉर्म में सेम ऐसे ही हमने करना है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नोट सभी के पास हैं? चलो अब आ जाओ, स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अगला चार्ट बनाओ।
लो भाई, बुक से करने की जरूरत नहीं, पेपर टाइम में नोट्स बन गए हमारे। इंपॉर्टेंट चीज़ों के मैं वैसे ही करवा देता हूँ। यस, हो गया। स्मॉल कंपनी मींस कोई भी स्मॉल कंपनी मींस, सॉरी, स्मॉल एलएलपी मींस कोई भी एलएलपी जिसका कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पार्टनर्स कितना हो, 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में, और जिसका टर्नओवर एंड, यस यू हैव टू राइट हियर एंड, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। उसका टर्नओवर पिछले साल में कितना हो, 40 लाख से 50 करोड़ के बीच में, साथ में वो सारी रिक्वायरमेंट्स उस एक्ट की फुलफिल करें। देखो, छोटी स्मॉल एलएलपी मींस कोई भी ऐसी एलएलपी बच्चों जिसका कंट्रीब्यूशन पार्टनर से कितना होना चाहिए, डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीस। सर 25 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए, पर आप तो 25 लाख से 5 करोड़ के बीच का समझा रहे हो, ऐसा क्यों? समझो, विच इज लेस देन 25 लाख रुपीस बट और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीस। मतलब कितना, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5 करोड़ रुपए। 25 लाख से भी कम हो सकता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, विच इज, ऐसे कर लो इसको, विच इज लेस देन, समझने के लिए भी, बट मैक्सिमम टू 5 करोड़। एग्जाम में और कंफ्यूजन दूर, मतलब कंफ्यूजन नहीं लगेगी। वैसे ये चीज भी मैंने गलत नहीं है, बट इसका इंटरप्रिटेशन गलत हो सकते हैं। लेस देन और इक्वल टू 40 लैक्स बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना, कितना, 50 करोड़। यस, ऐसे कर लो इसको, यस। ऑलराइट, समझ में आ गया। देखो, विच डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज, बट कई बार ये हाईएस्ट भी हो सकता है। कितना मैक्सिमम होगा, 5 करोड़ रुपीज तक। कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, सॉरी, टर्नओवर पिछले इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज, बट हायर अमाउंट मैक्सिमम कितना कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, 50 करोड़ रुपीज, और साइड बाय साइड अदर रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल करते रहे, एक्सेप्ट कि स्मॉल एलएलपी माना जाएगा। क्लियर कंसेप्ट, क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, छोटा एक्ट है, इसी में से पेपर आएगा, पूछा जाएगा। पार्टनर ऑफ एलएलपी, एलएलपी का पार्टनर कौन होगा, क्या होगा, मतलब पहला क्वेश्चन आता है, हु मे बी द पार्टनर। सेक्शन 5 बताता है इसको, कौन हो सकता है पार्टनर। कल की क्लास में हमने पढ़ा, एनी इंडिविजुअल और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में करा चुका हूं। कोई भी इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल पर्सन, जिसमें क्या हो, जान हो, हाथ हो, पैर हो, ऑलराइट, हमने किया भी हुआ है। या फिर कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट। पार्टनर में भी
ठीक है, सेक्शन 6 मिनिमम पार्टनर करते हैं, बट वो क्या चीज नहीं होनी चाहिए बच्चों, बट ही इज नॉट, कौन क्या नहीं होना चाहिए, कौन से माइंड का नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड, क्या नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट। एजुकेटेड इंसॉल्वेंट मतलब कोर्ट ने उसमें एप्लीकेशन डाली हुई है, इसका कभी भी दिवालिया निकल सकता है, और इसकी एप्लीकेशन भी बच्चों पेंडिंग है। हाँ जी, हो गया, लिख लिया। देखो, ये कल की क्लास में मैंने करवाया, एन इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी द पार्टनर ऑफ एलएलपी, में बी द पार्टनर ऑफ एलएलपी। However, an individual shall not be, however, an individual shall not be capable of becoming the partner of LLP if, कब, जब वो अनसाउंड माइंड का हो जाए, कोर्ट उसको बोल दे इसका पागल हो चुका है, इसको एलएलपी का पार्टनर नहीं मान सकता, या फिर वो अनडिस्चार्ज मतलब हो जाए इंसॉल्वेंट। थर्ड क्या, वो एजुकेटेड हो जाए इंसॉल्वेंट मतलब अभी वो होने वाला है कोर्ट की नजर में, और उसकी एप्लीकेशन क्या है पारस, पेंडिंग है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, अच्छे से नोट्स बना लोगे इसके, घर पे जाके और रिटर्न प्रैक्टिस कर लोगे इस कंसेप्ट की। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए, किसी भी बिजनेस चलाने के लिए पार्टनर का मतलब क्या होता है, सिंगल पर्सन तो पार्टनर बन नहीं सकता, अकेला खुद का क्या पार्टनर बनेगा, कम से कम एक बंदा तो चाहिए उसको, एक पर्सन तो चाहिए, मिनिमम दो बंदे तो, दो पर्सन तो होंगे तभी पार्टनर होंगे। बट इफ एलएलपी कैरी ए बिजनेस फॉर मोर देन 6 months, with only one partner, then he shall be liable personally of all the obligations. यस बच्चों, ऑल राइट, ऑल क्लियर। एलएलपी में मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, यश, मिनिमम 2 पार्टनर्स, ठीक है। यदि कोई एलएलपी में सिंगल पार्टनर है और वो बिजनेस लगातार 6 महीने से कर रहा है एलएलपी का, तो 6 महीने के बाद वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा सारी की सारी ऑब्लिगेशंस का, मतलब सारी की सारी लाइबिलिटीज का। बड़े मेंबर्स का मतलब नोट करना रह गया किसी का, लो कर लो जल्दी से।
चले ओके। एवरी एलएलपी बच्चों हाउ मच एटलीस्ट टू पार्टनर्स इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज reduced टू बिलो टू, मतलब दो से भी कम होगा, किसी भी वजह से कोई पार्टनर एक्सपायर हो गया या किसी वजह से वो छोड़ के चला गया अचानक से। एन एनएलपी कैरी ऑफ द बिजनेस फॉर मोर देन 6 months बाय ए सिंगल पर्सन। बाय सिंगल पर्सन मतलब उस सिंगल मेंबर ने 6 महीने से ज्यादा एलएलपी का बिजनेस अकेले कर लिया। द पर्सन हु इज ओनली द पार्टनर ऑफ एलएलपी ड्यूरिंग दैट टाइम इज कैरी द बिजनेस आफ्टर दो 6 months हैज द नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट, उसको पता है चीज का कि उसने बिजनेस अकेले किया है, shall be personally liable of all the obligations। आ गया समझ में? तो मैंने नोट्स में इजी लिखवा दिया। कोई भी ऐसा पर्सन एलएलपी का जो 6 महीने से ज्यादा बिजनेस को अकेला कर ले और उसको पता है इस चीज का कि मैं अकेला कर रहा हूं, तो वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा सारी की सारी ऑब्लिगेशन का। इसको लगा लो सेक्शन 7 को जितनी बार हो सके इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टार 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 स्टार। इसमें सीए फाउंडेशन में या सीए इंटर में? सीए फाउंडेशन के साथ साथ सीए इंटर में भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं, आता ही आता क्वेश्चन है डेजिग्नेटेड पार्टनर का। डेजिग्नेटेड का मतलब जो पार्टनर्स का, जो एलएलपी का काम, बच्चों एक बात ऐसे समझो, जो एलएलपी का काम फ्रंट एंड पे आगे संभाले। फ्रंट एंड में मतलब सारा काम वर्क करे, मतलब हर चीज के लिए वो लाइबल हो, ओब्लाइज्ड हो, उसको सारे फंक्शंस की अथॉरिटी हो, मींस फ्रंट एंड पे संभाले। समझ में डेजिग्नेटेड का मेन मतलब क्या हुआ? चलो पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट बनवा रहा हूं। सेक्शन 7 के अंदर हमको डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिखने वालों में बड़े ध्यान से लिखना। एवरी एलएलपी हैज एट लीस्ट टू डेजिग फर्स्ट पॉइंट क्लियर। 3 पॉइंट है, 3 नंबर की डेफिनेशन सीधा पूछेंगे। बताओ कितने होने चाहिए हर एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर? कम से कम 2 लोग हो जो एलएलपी की फ्रंट एंड पे आगे जिम्मेदारियां संभाल ले। सर मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? 2। मतलब कहने का मतलब जो 2 पार्टनर मिनिमम होंगे वही क्या होंगे वंश? डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। 2 से अगर मेरे 10 पार्टनर एलएलपी में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बट मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने? उसमें से 2। 2 से ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बट मिनिमम तो 2 होना एटलीस्ट। ऑल राइट, ऑल क्लियर। उसमें से एक क्या होना चाहिए? 2 में से एक रेजिडेंट होना चाहिए कम से कम। सपोज करो 10 पार्टनर हैं, 10 के 10 इंडियन है, 2 क्या होने चाहिए उसमें से? डेजिग्नेटेड। उसमें से ऑब्वियसली 10 के 10 इंडियन है, तो दोनों के दोनों इंडियन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो 6 पार्टनर है, उसमें से 4 एनआरआई है, 2 इंडियन है, ठीक है। पार्टनर कितने हो सकते हैं? मिनिमम 2। 6 के 6 पार्टनर बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। डेजिग्नेटेड कितने होने चाहिए मिनिमम? 6 में से 2, 2 बन गए। उन दोनों में से एक क्या होना चाहिए? जो 2 पार्टनर ओआर है ना, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो होने चाहिए। क्या मिनिमम एक वो होना चाहिए रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एनी डाउट? एवरी एलएलपी एटलीस्ट हैज 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर आउट ऑफ विच वन इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? पढ़ो, एक एक लाइन करके करवाता हूं।
every LLP shall have at least two designated partners who are individual, जो क्या होने चाहिए, इंडिविजुअल्स होने चाहिए, and at least one of them shall be the resident of India. यहाँ पे लिख लो हु आर इंडिविजुअल्स, लिख लो, ये चीज भी मैं आपको करवाना भूल गया, दोनों के दोनों इंडिविजुअल्स होने चाहिए और उसमें से एक क्या होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जल्दी से पढ़ो, मुझे बोलो सर समझ में आ गया, आगे बढ़ो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, पढ़ो इसको एक बार अच्छे से, नोट से पढ़ो। क्या बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी का पार्टनर बन सकती है, यश बताओ। बिल्कुल बन सकती है, सेपरेट लीगल एंटिटी है यार, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिल्कुल है, बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। इफ द एलएलपी हैज ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट है, तो यार उसमें से इंडिविजुअल कौन हुआ, पार्टनर तो इंडिविजुअल होंगे ना सर, अभी तो आपने बताया हु आर इंडिविजुअल्स। बॉडी कॉर्पोरेट तो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होते हैं। में क्या करेंगे, इफ द एलएलपी हैज ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट और one partner is individual and other are body corporate, then at least 2% who are partners or the nominee of body corporate act as डीपी, डीपी मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। और समझ में आया, सपोज करो रिलायंस लिमिटेड और टाटा लिमिटेड, टाटा प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड, कोई भी मान लो कि चलो, एक टाटा लिमिटेड है या पारस लिमिटेड है, दोनों मिलकर एलएलपी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बनेगा, यस अगर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मिनिमम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, 2।
दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, येलो आई लेटर से, इंडिविजुअल। बट सर बॉडी कॉर्पोरेट तो इंडिविजुअल होता ही नहीं, दोनों का एक क्या आएगा, एक रिप्रेजेंटेटिव, इसको क्या बोला जाएगा, नॉमिनी, वो एक्ट करेगा एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। समझ में आया? दो कंपनी बना ली तुम लोगों ने अलग अलग अपनी, दोनों कंपनी बना के दोनों कंपनी क्या बन गई उसकी, एलएलपी बना ली, दोनों कंपनी ने आपस में पार्टनर बन गए। बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। वो दोनों पार्टनर्स का डेजिग्नेटेड पार्टनर कहलाएंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर में पहली कंडीशन क्या है, मिनिमम 2 पार्टनर हु आर इंडिविजुअल्स होने चाहिए। सर इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा, दोनों कंपनी का एक कौन होगा, एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, जिसको क्या बोला जाएगा, नॉमिनी पार्टनर होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, रेजिडेंट इन इंडिया मींस, बोलो क्या, क्या बात, लिव्ड इन इंडिया फॉर मोर देन who lived in India 120 days ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल। पूरा डेफिनेशन अच्छे से कर लेना, टैटू बनवा लेना इसका अपने हाथ पे, इतना इंपॉर्टेंट है। पढ़े एक बार, बुक से पढ़ के मैं आपको दोबारा कराता हूँ। इफ इन एलएलपी, प्लीज सी ऑन द बुक, सी इन द नोट्स, इफ इन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट or in which one or more partners are individuals or body corporate, then at least 2 individuals who are the partner of LLP or nominee of such body corporate shall act as the designated partner। वही चीज लिख भाई, सारे के सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, तो उनके नॉमिनी जो बॉडी कॉर्पोरेट वो और एक इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा। रेजिडेंट ऑफ इंडिया मींस जब पर्सन लिव इन इंडिया नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कम से कम 120 दिन उससे ज्यादा रहे। क्या नोट्स क्या तुम्हारे, नोट्स एलएलपी वाले जो मैंने दिए थे तुम्हारे कहें, यार अजीब लोग हो तुम यार, केस कैसे कैसे चलेगा यार, है ना, तो वेट ही नहीं इन चीज़ों का। सॉरी मत बोलना प्लीज़, कल से ले आना, मैं नहीं करूँगा फुल डे। क्लास के बीच के अंदर मेरे को दिक्कत होती है ना, बच्चों के बस नहीं होते तो, है ना। नो मार्किंग कर लेना अपने आप, इससे पूछ के कर लेना, वैसे मैंने कुछ खास करवाई नहीं है यहाँ पे आज, रहना जाए इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस, यहाँ तक समझ में आया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बच्चों, क्वेश्चन बन के आता है ऐसे पेपर में, करें प्रकर। देयर इज एन एलएलपी, नेम क्या है, इंडियन हेलीकॉप्टर लिमिटेड। इंडियन हेलीकॉप्टर एलएलपी नाम से एक एलएलपी बनी है भाई साहब, 5 पार्टनर है। क्या क्राइटेरिया फुल हो गया, सेक्शन नंबर 6 का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। क्या था, मिनिमम एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, क्राइटेरिया फुलफिल है, यस। क्या डेजिग्नेटेड वाला क्राइटेरिया फुलफिल है, पढ़ते हैं आगे। क्या क्या नाम है उनका, मिस्टर ए कौन है, नॉन रेजिडेंट, मिस्टर बी कौन है, नॉन रेजिडेंट, मिस्टर सी कौन है, रेजिडेंट, मिस्टर डी देश का निवासी रेजिडेंट, मिस्टर ई रेजिडेंट। ठीक है, 5 है। अब कितने मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, तो कोई भी हो सकता है ए टू ई, बट एटलीस्ट वन ऑफ देम क्या होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इन केस एटलीस्ट 2 partners should be named as designated partner, out of which one should be resident, hence A और B are designated partner, then it will not serve the purpose। अगर A और B सिर्फ designated बन गए, सपोज करो A बन गया और B बन गया, क्या ये बन सकते हैं, नहीं सर, क्योंकि इसमें से एक क्या होना चाहिए, इंडियन। तो अदर पार्टनर वन ऑफ देम कौन कौन होना चाहिए, सी डी और ई में से भी एक पर्सन होना चाहिए।
ऑल क्लियर, मजा आया करके डेफिनेशन? ये चार्ट मैं आपको नोट्स में बनवा चुका हूं, अच्छे से कर लेना, अभी बनवाया जस्ट आपको। स्मॉल कंपनी वाला बना चुका हूं, एलएलपी वाला नोट्स में हो गया। डेजिग्नेटेड पार्टनर वाला बना लिया नोट्स में मैंने, बोलो बोलो यस ओके। ये वाला हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, मेरे को इस हिसाब से करवाना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी बड़े फटाफट से, बहुत सिंपल है, होमवर्क दूंगा तो भी आप कर लोगे। तुम बोलना क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। पहली क्या, एलएलपी से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी चार्ट बनाने की। आप लोगों को नोट्स बनाने की जरूरत है, मेरे को चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। पता है बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉर्म्ड है, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आते हैं, पढ़ लोगे। सेक्शन 3 क्लियर कट बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म अंडर दिस एक्ट सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर, पढ़ लोगे होमवर्क में। अगला बताओ, लगातार भैया चलती रहेगी, पार्टनर्स ना भी रहे एक बार के टाइम पे बट चलते, बट उनको पार्टनर इमीडिएटली दो तो बनाने ही पड़ेंगे, बात की बात है। एलएलपी ऐसे बंद नहीं होगी, मेरी बात समझो। दो पार्टनर चल रहे हैं, पार्टनरशिप चल रही है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्नड है, ए और बी, बी एक्सपायर हो गया, वहीं पार्टनरशिप खत्म। बट एलएलपी चल रही है, बी खत्म हो गया, ए सिंगल हैंडली चला सकता है, कितने टाइम तक, मैक्सिमम 6 मंथ तक। उसके बाद वो पर्सनली लाइबल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो पार्टनर को ऐड करना पड़ेगा। इसका सेम मतलब ये हुआ, बट पार्टनर तो दो तो बनाने ही पड़ेंगे। द एलएलपी कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन पार्टनर, डेथ, insanity, retirement, insolvency of partner has no impact on the existence of LLP. It is capable of into the contract or holding the property in its name. क्योंकि क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट भी है। अगला कंसेप्ट आ गया, सेपरेट लीगल एंटिटी फुल होगा, लायबिलिटी लिमिटेड होगी, जितना उनका कंट्रीब्यूशन होगा। कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम इतना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। स्मॉल एलएलपी में कितना हो सकता है, मैक्सिमम 25 लाख रुपए। वो मैक्सिमम कहां तक पहुंचेगा, करवाया था 25 लाख से 5 करोड़ तक। म्यूचुअल एजेंसी से काम करेंगे, बिल्कुल। पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर द अनऑथराइज्ड एंड इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, ईच पार्टनर एक्ट एज एजेंट ऑफ एलएलपी ओनली, नॉट ऑफ अदर पार्टनर। कहने का मतलब क्या, जो भी पार्टनर काम करेगा, सपोज करो 2-3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर ने मिलकर काम किया, कोई भी पार्टनर काम करेगा, वो किसको दर्शाएगा, किसके बिहाफ पे काम हो रहा है, एलएलपी के काम पे। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो किसी और पार्टनर के बिहाफ पे काम कर रहा है, वही चीज है। पढ़ लोगे, एलएलपी क्या है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट है। यस, म्यूचुअल राइट और एग्रीमेंट गवर्नड होते हैं कौन से एक्ट से, एलएलपी एक्ट 2008 से। हो जाएगा अंदर से, डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा, कराने वाली चीज नहीं है, क्योंकि बहुत ईजी है, आप इजीली पढ़ भी पाओगे। ओके, उसके बाद आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, याद आया कंपनी एक्ट, यही मेरा मोटिव था पहले कंपनी करवाने का, उसमें हमने डिटेल में पढ़ लिया, इसको हमको इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है मेंबर से, कंपनी पे केस, सॉरी एलएलपी पे केस कर सकता है कोई भी, एलएलपी किसी पे भी केस कर सकती है। याद है कंपनी एक्ट में हमने एक रोबोट बैठा था कंपनी की मीटिंग में, याद करो पिक्चर, सबकी पिक्चर सेम, वही कंसेप्ट इस पे भी लग जाएगा, पढ़ लोगे। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ प्रोसेस, लीगल प्रोसेस है, और क्लोथ इसके लीगल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल की तरह राइट्स है, याद करो सेम डेफिनेशन कंपनी की आ गई। एलएलपी इट कैन डू एवरीथिंग नेचुरल पर्सन कर सकता है, बट क्या नहीं कर सकता, इसको हम जेल में नहीं भेज सकते, इससे हम कसम नहीं खिलवा सकते, इससे हम शादी नहीं कर सकते, इससे हम डिवोर्स नहीं ले सकते, और इसका कोई भी प्रैक्टिस की तरह, सीए मेडिसिन की तरह हम इसको प्रैक्टिस नहीं करवा सकते। एलएलपी से इनविजिबल काम है, इंटेंजिबल है, इमोर्टल है। इनविजिबल मतलब दिखता नहीं, इंटेंजिबल मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इमोर्टल मतलब कभी मरेगा नहीं, अमर है। इट कैन बी डिसोल्व, कैसे मरेगी ये, कैसे डिसोल्व होगी, ओनली बाय द लॉ। इजी है, कर लोगे। कॉमन सील, यस, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द एलएलपी विच इज अफिक्स्ड बाय द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, वही चीज है। पार्टनर एलएलपी has a common seal, it decide have, thus it is not mandatory to have a common seal, it shall remain under the custody of some reasonable officials and affixed in the presence of at least 2 designated of partners। कहने का मतलब क्या, हर कंपनी को क्या मैंडेटरी है कॉमन सील लेना, बिल्कुल मैंडेटरी कंपनी को, बट एलएलपी को इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव ए कॉमन सील, एलएलपी पे मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरीली वो कर सकती है, बट ना भी करे तो भी कोई भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल उनका काम कर सकता है। उसमें से एक क्या होना चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए। हाँ जी, बट क्या था, डायरेक्टर के बिहाफ पे काम होना चाहिए, अफिक्स्ड बाय द एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होना चाहिए, करवाया था, वही चीज है। इसमें भी सेम वही कंसेप्ट है, वॉलंटरीली वो कर सकती है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफिशियल्स, जो कि क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 डेजिग्नेटेड पार्टनर। ऑल क्लियर। 7.8 या डेट क्या करूं, लिमिटेड लाइबिलिटी, जितना पार्टनर ने कंट्रीब्यूशन दिया
लायबिलिटी बच्चों उतनी ही होगी, एग्जाम्पल पढ़ लोगे होमवर्क में हो जाएगा। 8th मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, सारे के सारे मैनेजमेंट ओनली कौन करेगा? पार्टनर सारे के सारे बिजनेस को मैनेज करेंगे, बट लीगल कॉम्प्लायंसेस कौन करेगा? ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। मिनिमम कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 2 पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 2 पार्टनर्स क्या होने चाहिए कंपनी में? मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। एज पर सेक्शन 7 मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 1 इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वही चीज है। मैक्सिमम की देयर इज नो लिमिट। एलएलपी किसके लिए काम करे? सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करे। अगर वो लॉस, उसको लॉस से प्रॉफिट से मतलब नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगी? ऑटोमेटिकली एनजीओ बन जाएगी, ट्रस्ट बन जाएगा। यस, उसका चैरिटेबल और इकोनॉमिक पर्पज के लिए काम नहीं होना चाहिए। सेक्शन 8 मत जाना, सेक्शन 8 नहीं बोला अभी, वो अलग कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होना पड़ता है, वो चीज अलग है। इसलिए एनजीओ ट्रस्ट बोला हूँ आपको। सेक्शन 8 बोले थे ना, वो नहीं माना जाएगा, वो अलग कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होगी। जरूरी नहीं सो कंपनी एक्ट में रजिस्टर करवाना। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगी? सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, पावर इन्वेस्टिगेट करना। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करने के सारे एग्रीमेंट कौन करेगा? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इंक्लूडिंग मर्जर अमलगामेशन शैल बी अकॉर्डिंग टू द एलएलपी एक्ट। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट क्या होते हैं? ये आप सीए फाइनल के अंदर पढ़ोगे, जब सीए फाइनल में आपको पढ़ाया जाएगा। कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? सपोज करो कंपनी के पास कुछ भी करने के लिए नहीं, ओटीएस बोलते हैं इसको, ऑन टाइम वन टाइम सेटलमेंट। कंपनी को कैसे कैसे पैसा आउटसाइडर्स को देना है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है कंपनी, एक ऐसा अरेंजमेंट बना रही है, वो सारे गवर्न करेगा एलएलपी एक्ट। कन्वर्जन इनटू एलएलपी कर सकता है? यस। कोई भी फर्म, कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अपने आप को इजीली कन्वर्ट करा सकते हैं किसमें? एलएलपी में। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट सारे ऑनलाइन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोड में होंगे, डीएस से अटैच होंगे। 15 के 15 फॉरेन एलएलपी। यस, फॉरेन एलएलपी भी काम करेगी। कौन सी एलएलपी? जो क्या होगी? इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। फॉरेन एलएलपी पार्टनर बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है इंडियन पार्टनर। समझ में आया? बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा फॉरेन एलएलपी? बताओ, नहीं माना जाएगा ना? बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा फॉरेन एलएलपी को? एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन खोलो। बॉडी कॉर्पोरेट मींस एनी कंपनी विच इज डिस्क्राइब अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड include a LLP which is registered under LLP Act 2008 and a LLP or a company which is incorporated outside India but does not include a corporation sole, any cooperative society or any other body corporate which is notified by the central government by passing notification in the official gazette। बारी बारी प्रैक्टिस करोगे ऐसे बोल पाओगे, ऐसे डिकोड कर पाओगे, एग्जाम में लिख पाओगे, अच्छे नंबरों से पास हो पाओगे। लैंग्वेज में बना के बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? एडवांटेज का जल्दी से चार्ट बना लो, 4 नंबर 3 नंबर का पूछेंगे तो है इंपॉर्टेंट। जल्दी से चार्ट बना लो, फिर मैं छुट्टी करता हूँ। खुद बोलोगे सर ये क्या छोटा सा टॉपिक है, चार्ट वाला भी। इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज ही आपको मैं याद करवा दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा।
एक मिनट, ईज ऑफ फॉर्मेशन, ईज मतलब इजी टू फॉर्म, ईज बोलते हैं EASE, इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज है तो हम भी वही लिखेंगे। सारा से एक बार नोट करो, सारा समझा दूंगा आपको प्लीज। बस पेपर में आपको जो रेड पेन से लिखा है पेपर में, आपको हेडिंग में वही लिख के आना है, जो मैंने हाईलाइट भी कर दिया बच्चों आपको। हाँ जी, हो गया। सबसे पहले बात करें फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन कैसे बनेगा? एक लीगल एग्रीमेंट बनेगा। लीगल एग्रीमेंट मतलब कल का कोई फ्रॉड भी होता है, कल को सपोज करो हमें किसी पे केस करना है तो इलीगली फॉर्म्ड है, इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, हम इजीली केस कर सकते हैं LLP पे भी और LLP भी, किसी पे भी, ठीक है। सेकंड, ईज टू फॉर्म मतलब कंपनी को बनाने के लिए कितना मुश्किल काम होता है, कितने तरह के फॉर्म्स भरने होते हैं, LLP के लिए इतना झमेला करने की जरूरत नहीं, इजीली बना सकते हैं और इजीली इसको बंद कर सकते हैं। इजीली, इज टू फॉर्मेशन और इजी टू डिसॉल्व, 3 पॉइंट समझ में आ गए। चौथा क्या? फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। ऑपरेशन का क्या? पार्टनर्स अपने इंटरनल ऑपरेशन को फ्लेक्सिबली काम कर सकते हैं, कम ज्यादा करके। और फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, अपने हिसाब से कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। लास्ट में क्या? लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। कर लोगे? देखो मैंने बहुत अच्छी लैंग्वेज में बनाया है, आपको एज इट इज नोट करना है। 4 नंबर का आएगा, हम 6 के 6 पॉइंट करके आएंगे, फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स, ठीक है। ALLP लिमिटेड लायबिलिटीज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कंबाइन द एडवांटेज ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड कंपनी। पता ही है। पहला क्या? फॉर्मेशन बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। LLP इज ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेट इन बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। किसके बीच में? पार्टनर्स और बिटवीन द पार्टनर्स एंड LLP विच गवर्न देयर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी, ठीक है। उनकी म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज के बारे में पता चलते हैं। सेकंड मैंने क्या करवाया? इजी टू फॉर्म। द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन LLP इज वेरी सिंपल एंड इन्वॉल्व्स कंपैरेटिवली लेसर फॉर्मेलिटीज एंड कंप्लायंस एज कंपेयर टू कौन से एक्ट से? बोल दो। इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, दोनों पॉइंट क्लियर। थर्ड,
is easy to dissolve. ALLP can be wound up or dissolved easily as compared to Companies Act 2013. ठीक है. Flexibility in operation मतलब the LLP provide flexibility to partners in managing their internal affairs of the LLP without any detail or legal procedural requirements. समझ में आया? चारों पॉइंट इजी लगे. फिफ्थ, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल डाल सकते हैं जितना उनमें एग्रीमेंट हुआ है. कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता. कंपनी में कितनी होती है फिक्स क्राइटेरिया? कैसे सर? जितना कैपिटल क्लोज में होगा उतना ही डालना पड़ेगा, उतने ही अनपेड अमाउंट की वैल्यू होगी. बट एलएलपी में ऐसा कुछ नहीं है, जितना आपको डालना है उतना ही आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाएगा उस हिसाब से. ठीक है. लिमिटेड लायबिलिटी हम पढ़ चुके हैं. पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होते हैं. कितने लिमिटेड? अपॉन देयर कंट्रीब्यूशन टू द एलएलपी. दे आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स. नोट्स बना लोगे 6 के 6 पॉइंट्स के. बहुत सिंपल है. यहां तक खत्म करता हूं. इनकॉर्पोरेशन मेरा एक क्लास में खत्म, तो मेरा चैप्टर भी खत्म. पढ़े? चलो थोड़ा एमसीक्यू करवा दो मेरे को जल्दी से. कैसे कैसे करेंगे? यस कम ऑन. द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एलएलपी लेके आई. कौन से एक्ट से एलएलपी आया? कब आया था एलएलपी? बोलो. मैंने आपको फर्स्ट नोट्स में करवाया था. प्रेसिडेंट ने असेंट्स कब दी अपनी? जल्दी बोलो. 31 मार्च. प्रेसिडेंट ने कब बोला था यार? मैंने नोट्स करवाया था आपको फर्स्ट क्लास में. बोलो. 7 जनवरी 2009. ठीक है. एलएलपी एक्ट कब से एप्लीकेबल होगा? कम इन फोर्स कब आएगा? फाइनेंशियल ईयर जब वो खत्म होगा. कब खत्म होगा? जनवरी के बाद 2 महीने बाद 31 मार्च 2009 को. उसके बाद से एलएलपी एक्ट केम इनटू द फोर्स आया. तो इज द राइट आंसर. सेकंड, वेदर एलएल पार्टनरशिप लॉ अप्लाइज टू एलएलपी, यस या नो? नो. तभी बोलते यार पीरियड के साथ. आप तो पढ़ रहे हो, अब तो कोई एक्सक्यूज है ही नहीं. State which of the following statement is correct under LLP Act? All partners have unlimited liability. Limited liability. ऐसे. Which of the following cannot be converted into LLP? बोलो. क्या क्या चीज LLP में कन्वर्ट नहीं हो सकती? क्यों? कौन सी कंपनी LLP में कन्वर्ट नहीं हो सकती? जल्दी बोलो. हो सकती है लिस्टेड कंपनी. रिलायंस के शेयर आज लिस्टेड है, वो क्या है? पब्लिक कंपनी है. ऑब्वियसली लिस्टेड है तभी तो पब्लिक है. वो एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकते. इसके अलावा तीनों हो सकती है. मैंने कल आपको करवाया भी था. ये याद आया? कहाँ करवाया था? 3 चीजें करवा हो सकती है. हमने जब एलएलपी की डेफिनेशन में किया था, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी और पार्टनरशिप फर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी. बट लिस्टेड कंपनी, जो कि कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी. ऑब्वियसली पब्लिक ही है ना, तभी तो लिस्टेड है. शेयर स्टॉक एक्सचेंज में उसके शेयर लिस्टेड है, तभी तो लिस्टेड है. नेम क्लोज में आएगा. 6 बता दो. पता ही है यार, एलएलपी एक्ट से लास्ट में एलएलपी होना जरूरी है. 7th बताओ जल्दी से. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलएलपी इज इनकरेक्ट? बोलो. एन एलएलपी एज लीगल पर्सनैलिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, यस इसकी लीगल पर्सनैलिटी है. हर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है, यस. मेंबर ऑफ द आर टैक्स्ड एज पार्टनर्स, यस. लिस्टेड कंपनी कैन कन्वर्ट, नहीं सर. मेंबर को क्या बोला जाता है एलएलपी में? पार्टनर्स. आ गया. 8th, फॉर द पर्पज ऑफ एलएलपी. जल्दी पारस बता दे. कितना सेकंड लगा? आधा सेकंड लगा मेरे ख्याल से. आधा सेकंड लगा ना? मैंने नहीं पूछा आधा सेकंड कैसे लगा. आधा सेकंड लगा ना? कितना इजी कंसेप्ट है. ऑलराइट चले. अब देखो, फर्स्ट हो जाएगा होमवर्क में एलएलपी की डेफिनेशन. सेकंड हो जाएगा, थर्ड पेपर में पूछा जाता है, ऐसा हो जाएगा. फोर्थ करवाऊंगा. 6th 5th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 करवाऊंगा कल की क्लास में. पहले 3 होमवर्क कर लेना. कुछ नहीं दिया होमवर्क में. आज एलएलपी क्लास में यही ओवर करता हूं. कल की क्लास में हमारा एलएलपी भी खत्म. फिर हम करेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टार्ट. उस पर हम पढ़ेंगे पार्टनर्स के बारे में. वो हमारा जाएगा लगभग 12 to 14 क्लासेस का. अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट वाइज. वो करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल. फिर हम पढ़ेंगे सोगा. सोगा मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो स्टार्ट करेंगे.
ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस हो जाएगा। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है ना, 7th करवाया था मैंने आपको। देखो मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, ये वाला एक्ट तो मैं सिलेबस खत्म होने के बाद कराऊंगा, कुछ नहीं है तो आपको 4-5 पेज क्वेश्चन बैंक दूंगा, अलग चीज है वो। अरे खुल जा भाई, ये मेरा हो चुका है, टिक कर दूं कंपनीज एक्ट। हम्म अब देखो मेरी बात, कंपनीज एक्ट मेरा हो चुका है, एलएलबी मेरा हो जाएगा आजकल में, ये वाला मैं सबसे लास्ट में करूंगा। अब रहेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये हम स्टार्ट करेंगे मिड ऑफ मई में, मतलब तब तक हमारा ऑलमोस्ट सारा लॉ हो चुका होगा। पूरा 1 मंथ लगाएंगे, 9 यूनिट्स है, हर यूनिट का आपसे सेपरेट टेस्ट लिया जाएगा। 32 नंबर का आएगा, अगर तुम्हारे 31 भी आ गए ना पेपर में तो मुझे बोल देना, बस मेरे साथ चलना। टेस्ट हमने कैसे कंडक्ट करवाएंगे इसका, यूनिट वाइज इतने स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट हो जाएंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के, कहीं से भी आ जाए, ठीक है। अब सोगा और पार्टनरशिप, ये दोनों है सगे भाई, ये समझ लो। छोटे छोटे चैप्टर, ज्यादा बड़े नहीं, मतलब लगभग इनमें भी लगेगा मान के चलो 25 क्लासेस जाएगी दोनों में, 20 to 25 क्लासेस। ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं, ज्यादा छोटे नहीं है, दोनों मिला के हम आराम से मिड ऑफ मई तक हमारा कवर कर लेंगे, सॉरी अराउंड अराउंड लास्ट ऑफ मई तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये सारा। सिर्फ हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पेंडिंग रहेगा। ऑलराइट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक ऐसा एक्ट है 16 नंबर का, नॉर्मली स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता, वो हम पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ। हमारा अकाउंट्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट होगा ना, उसके साथ साथ पढ़ेंगे। बहुत मजेदार चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर है, मेरा फेवरेट एक्ट है नेगोशिएबल, एलएलपी के साथ, ठीक है। सेम बात मैंने एलएलपी में बोली थी, आप तो बोल दो सर आप एलएलपी में सेम बात बोले थे, नहीं सच में है, ठीक है। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, लो के नोट्स बना लेना, अच्छे से कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।